स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा एक ऐसा बयान आया जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भूचाल सा आ गया। बेसिकली नितिन गडकरी ये सजेस्ट कर रहे थे कि डीजल कार्स के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा दो कि वो अनअफोर्डेबल हो जाए, मतलब कोई उसको ले ही ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डीजल कार नहीं बिकेगी तो इसका डायरेक्ट असर जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जो कार मेकर्स हैं, उनके ऊपर आएगा। ये आप देख सकते हो, विल इंक्रीज टैक्स सो मच यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा यहां पर हालत क्या है। कहने का मतलब डीजल कार्स क्या पेट्रोल कार से कम बिक रही हैं, ज्यादा बिक रही हैं, परसेंटेज कितना घटा बढ़ा है, कौन सी कार मेकर सबसे ज्यादा डीजल कार बेचती है, यहां पर ईवी का सिचुएशन क्या है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आखिरकार लोग डीजल को अब हेट क्यों करने लगे हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की सारी तैयारी कराई जाए, तो यहां पर 16 सितंबर को डेट क्लोज हो जाएंगी हमारे एडमिशंस की तीनों बैचेस के अंदर। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर और आप इसके अंदर एनरोल करा पाओगे। और 2025 का जो लॉन्ग टर्म बैच है दोस्तों, वो भी 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, परसों की ही बात है, नितिन गडकरी जी एक इवेंट अटेंड करने गए थे और वहीं पर प्रेस से उन्होंने एक बात कह दी कि डीजल रन व्हीकल्स के ऊपर और ज्यादा टैक्स लगा दो। कहने का मतलब यह है कि उनका यह मानना था कि अगर इसी तरह देश के अंदर डीजल रन व्हीकल्स चलते रहे, जैसे डीजल रन जनरेटर हो गया, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जहां पर डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर को प्रपोज करूंगा कि वो 10% और जीएसटी लगा दें। वैसे मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जीएसटी अगर आप देखोगे इस समय तो वो आपका डीजल गाड़ियों पर ही लगता है, बहुत ज्यादा लगाया जाता है। तो फर्दर मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा कि 10% टैक्स और लगा दिया जाए। तो जैसे ही यहां पर उनका बयान आता है, जो स्टॉक मार्केट के अंदर ऑटोमोबाइल के प्राइसेस हैं, मतलब ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितने कंपनीज हैं, मारुति सुजुकी, महिंद्रा महिंद्रा, ये सब के दाम अचानक से यहां पर गिर गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका डायरेक्ट असर उनके सेल के ऊपर आने वाला था। लेकिन यहां पर एक चीज और आपको समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि नितिन गडकरी जी ने कहा कि बैन कर दो, ऐसा कुछ कह दो। वो तो जस्ट ऐसा बस बोल रहे थे पब्लिक में। तो आखिरकार उनके बोलने से इतना असर क्यों गया? क्योंकि क्या है ना कि अभी आप देखोगे तो पॉलिसी सर्कल में, मतलब कि दुनिया भर में आप देखिए तो बार बार यही सजेस्ट किया जाता है कि धीरे धीरे हमें डीजल गाड़ियों को बैन कर देना चाहिए क्योंकि वो पोल्यूशन ज्यादा करती हैं। इसके साथ साथ आपको याद होगा, जस्ट 3 महीने पहले मैंने भी एक वीडियो बनाया था प्रॉपर, जिसमें आपको बताया था कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा जो मिनिस्ट्री है उनका एक कमिटी बनाया गया था और उस कमिटी ने रेकमेंड किया कि जहां जहां पर देश के उन शहरों में जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पर 2027 तक जो 4 व्हील डीजल व्हीकल होती हैं, डीजल व्हीकल, उनके ऊपर बैन लगा देना चाहिए। और यहां पर आप देख ही सकते हो, सरकार ऑलरेडी 28% टैक्स लगाती है डीजल गाड़ियों के ऊपर और साथ ही साथ एडिशनल सेस भी लगाया जाता है। और टोटल टैक्स में आपको बता दूं, कुछ डीजल गाड़ियों पर जो टोटल टैक्स है वो 50% तक चला जाता है। सोच के देखिए, इतना ज्यादा कई बार टैक्स लगाया जाता है। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार डीजल गाड़ियों पर इतना ज्यादा पुशबैक क्यों आ रहा है? देखो, क्या है ना कि भारत सरकार की भी अगर आप नीति देखोगे तो भारत सरकार ने कहा है कि 2030 तक हम चाहते हैं कि भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो वो रिन्यूएबल सोर्स की एनर्जी के थ्रू हो, ताकि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोक सकें। फिर साथ ही साथ हमारा मकसद है कि 2070 तक जो नेट जीरो का एमिशन है, नेट जीरो एमिशन, उसको हम अचीव करें। और भारत में अगर आप देखोगे, जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन होता है उसमें लगभग 40% डीजल का कंजम्पशन होता है। आप समझ सकते हैं, तो डीजल बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल कंजम्पशन में। और आप यहां पर अगेन देख सकते हैं कि जितना भी ट्रांसपोर्ट सेगमेंट है उसमें 87% डीजल का ही इस्तेमाल होता है, जिसमें ट्रक और बसेस सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब ट्रक एंड बसेस का अगर आप देखोगे ना तो 68% डीजल का कंजम्पशन सिर्फ ट्रक और बसेस ही करते हैं। और देश के 3 राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये 3 राज्य अकेले 40% जितना भी डीजल सेल होता है उसका 40% कंजम्पशन ये 3 राज्य करते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ आंकड़ा समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि डीजल रन कार्स का क्या हालत है भारत के अंदर। देखो, मारुति सुजुकी की अगर हम बात करें तो इन्होंने
1 अप्रैल 2020 से जो डीजल गाड़ियां हैं उसको बनाना एक तरह से बंद कर दिया था, ठीक है। और उसका एक अलग कारण है, क्योंकि वो आपको याद होगा ना, भारत स्टेज 4 से हम डायरेक्टली भारत स्टेज 6 पर चले गए थे। तो इसमें यहां पर मारुति सुजुकी ने कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब उसमें कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आएगी अगर हम डीजल गाड़ियों को भारत स्टेज 4 से डायरेक्टली 6 पर ले जाएंगे। और इसके अलावा टाटा मोटर्स, महिंद्रा, होंडा, ये सब भी अगर आप देखोगे तो जो छोटी गाड़ियां होती हैं उसमें ये लोग डीजल गाड़ियां निकालना बंद कर दिए हैं। 1.2 लीटर डीजल वाला इंजन जो है वो बंद कर दिया गया है। अब डीजल गाड़ियां ज्यादातर क्या होता है, जो बड़े इंजन होते हैं 1.5 लीटर से अबव, वहीं पर आपको डीजल गाड़ियां देखने को मिलेंगी। और देश में कौन सी ऑटोमोबाइल कार मेकर है जिसका सबसे ज्यादा डीजल गाड़ी बिकता है, तो मैं आपको बता दूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा। जितनी भी डीजल गाड़ियों की सेल होती है उसका 47% अकेले महिंद्रा एंड महिंद्रा का बिकता है, ये आप समझिए। और सोच के देखो, जस्ट 2 साल पहले 2021 में 28% हिस्सा ही था। तो क्या हुआ है कि बाकी जो कार मेकर्स हैं उन्होंने अपना डीजल गाड़ी का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया, जिसकी वजह से जो इसका पूरा शिफ्ट है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा को बेनिफिट देखने को मिला। और बाहर की कंपनीज की बात करें तो कोरिया की जो हुंडई है, किया है, जापान की टोयोटा है, वो सब भी यहां पर गाड़ियां निकाल तो रही हैं, लेकिन अगेन जो रेशियो है वो लगातार आपको कम देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से क्या हुआ है, 2013 में आप देखिए जितनी भी पैसेंजर व्हीकल्स होती थी, 2013 में डीजल गाड़ियों का जो ओवरऑल डिमांड था वो 28.5% था। और आज के डेट में आपको पता है कितना हो गया, ये घटकर 16.5% हो गया। कहने का मतलब ये है कि डीजल गाड़ियों की सेल लगातार गिरती जा रही है। क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि इतना नेगेटिविटी क्यों होते जा रहा है डीजल गाड़ियों की तरफ। देखो, इसके कई कारण हैं। एक तो डीजल गाड़ी में जो डीजल इंजन होता है उसमें कंप्रेशन रेशियो बहुत हाई होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, पेट्रोल गाड़ियों की, पेट्रोल इंजन की, तो उसका कंप्रेशन रेशियो लगभग 6 to 10 का होता है। और जो डीजल इंजन होता है उसका कंप्रेशन रेशियो लगभग 15 से 25 का होता है, जिसकी वजह से क्या है कि वो जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं ना, NOx, उसका एमिशन ज्यादा करती है और पोल्यूशन ज्यादा करती है। यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक है डीजल इंजन का। और ग्लोबली क्या हुआ था, आपको याद हो, 2015 में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था फॉक्सवैगन का। फॉक्सवैगन जो गाड़ियां आपने सुनाई होगा, जर्मन ऑटो कार मेकर है, उसमें एक बड़ी चीज सामने निकल कर आई थी। जब भी लैब टेस्टिंग वगैरह होती थी उसके इंजन की, डीजल इंजन की, तो वो लोग क्या करते थे, उसके अंदर जो एमिशन कंट्रोल है उसको एक्टिवेट कर देते थे। लेकिन जब उसी इंजन को गाड़ी में ये लोग लगाते थे फॉक्सवैगन की, तो वहां पर एक तरह से जो पोल्यूशन है वो कहीं ज्यादा होता था। मतलब टेस्टिंग में ये लोग जानबूझकर गलत दिखाते थे और यहां पर एक्चुअल रियलिटी में, रियल एनवायरनमेंट पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता था। तो जिसकी वजह से धीरे धीरे नेगेटिव परसेप्शन बढ़ने लग गया और भारत में भी इसको लेकर काफी ज्यादा नेगेटिव परसेप्शन हो गया। और जैसा मैंने आपको बताया कि मारुति सुजुकी ने तो बंद इसीलिए कर दिया था क्योंकि सरकार का पहले प्लान था कि भारत स्टेज 4 से वो 5 पर जाएंगे, लेकिन सरकार ने भी निर्णय लिया कि नहीं, हम 5 पर नहीं जाएंगे, डायरेक्टली 6 पर जंप करेंगे, ताकि और ज्यादा जो नॉर्म्स हैं पोल्यूशन से रिलेटेड उसको स्ट्रिक्ट किया जा सके। और कहीं ना कहीं ये भी दिमाग में था सरकार के कि अगर हम 6 पर जाते हैं तो यहां पर जो डीजल बनाने का जो खर्चा है ना, डीजल गाड़ियों बनाने का, वो काफी कॉस्टली हो जाएगा। तो ऑटोमोबाइल जो कार मेकर्स हैं वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, डीजल गाड़ियों का प्रोडक्शन कम कर देंगे और वो पेट्रोल की तरफ जाएंगे, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, CNG, उस तरफ की तरफ ज्यादा जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो, अगर मैं कहता हूं कि सच में अगर डीजल इंजन के ऊपर, डीजल गाड़ियों के ऊपर टैक्स बढ़ जाता है, तो उस केस में किस चीज के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो देखो यहां पर बेसिकली क्या है, अगर मैं सस्ते गाड़ियों की बात करूं और मिड रेंज के गाड़ियों की बात करूं, तो वहां पर तो इंडियंस की चॉइस ज्यादातर पेट्रोल गाड़ी ही है आज के डेट में। आपने देखा होगा जो छोटी गाड़ियां और जो मिड सेगमेंट की गाड़ियां होती हैं तो उसमें ज्यादातर लोग पेट्रोल कार ही प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन जो लग्जरी कार सेगमेंट में अगर आप देखोगे ना, तो वहां पर आपको पिक्चर थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। 2021 में जो लग्जरी वाला डीजल वेरिएंट होता है उसका हिस्सा लगभग 31% था और ये 2023 में बढ़कर 33% हो गया। मतलब कहीं ना कहीं जब लग्जरी कार्स की तरफ लोग जाते हैं तब वहां पर डीजल इंजन प्रेफर करते हैं। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि अगर मान लो टैक्स बढ़ता भी है तो इसका असर जो है वो लग्जरी कार्स पर ज्यादा आएगा। और इसीलिए आप देखोगे मर्सिडीज बेंज, उनकी तरफ से भी यहां पर एक स्टेटमेंट आया था, रॉयटर्स के अंदर छपा था, उसमें बोला कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उनको काफी प्रॉब्लम होगी अपनी गाड़ियां बेचने में और उसको टाइम लग जाएगा, उसको सुधारने में टाइम लग जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आप देखिए प्राइवेट टैक्सीज, मतलब कि जो टैक्सी की अगर हम बात करेंगे ना, तो उसमें भी डीजल ही प्रेफर किया जाता है ज्यादातर। वैसे तो शहरों वगैरह में आप देखोगे, दिल्ली वगैरह साइड में
तो उबर, ओला, ये सब जहाँ पर भी आपको सीएनजी गाड़ियाँ ही देखने को मिलती है, कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन जो इंटर स्टेट वाली जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो जाती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर जाती हैं गाड़ियाँ, उसमें आपको डीजल गाड़ियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है मेरा कि अगर डीजल कार्स के ऊपर टैक्स बढ़ता भी है तो उसका असर लग्जरी कार्स के ऊपर आएगा, जो टैक्सीज हैं उसके ऊपर आएगा, और जो ट्रक वगैरह हो गए वहां पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। खैर, यहां पर एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूं। नितिन गडकरी का जब ये बयान आया ना, उसके जस्ट बाद में जिस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक हलचल देखने को मिली, इसको देखते हुए नितिन गडकरी जी ने इसको क्लैरिफाई भी किया। देखो, नितिन गडकरी जी ये कह रहे थे, देखिए मैं तो यहां पर चाहता हूं कि लोग क्लीनर फ्यूल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, डीजल व्हीकल वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहां पर टैक्स बढ़ाने को लेकर कोई कंसिडरेशन हो रहा है, वो तो मैंने जस्ट ऐसा बोल दिया था। तो नितिन गडकरी जी ने ऐसा कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। खैर, जाने से पहले यहां पर मैं ईवी की भी बात करना चाहता हूं कि देश में क्या ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखो, चीजें तो इंप्रूव हुई हैं, काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग सोच तो रहे हैं इसके बारे में, लेकिन अभी भी बहुत लंबा डिस्टेंस है जो तय करना है। मैं आपको बताता हूं कैसे। 2.4% ही जितनी गाड़ियां सेल होती हैं ना आज के डेट में भारत में, उसका 2.4% ही आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियां सेल होती हैं, और सरकार का एम है कि 2030 तक ये परसेंटेज बढ़ाकर 30% कर दिया जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है तब तक? और इसके अलावा टाटा मोटर्स तो सबसे बड़ा प्लेयर है ही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में भारत के अंदर, और टेस्ला भी बातचीत चल रही है, अभी भी कई सारे इश्यूज हैं जो सुलझाना बाकी है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बाउंड टू मेंटेन अ रिजर्व अगेंस्ट द नोट इशू whatever may be the amount, मतलब जो भी नोट इशू किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उससे रिलेटेड कुछ एक रिजर्व मेंटेन करना होता है खुद अपने पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो ये जो सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाल दिया करता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी बैच चाहिए, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे स्टडी IQ ऐप पर जाकर। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।